नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो उत्तराखंड में 1,60,000 लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। यह धोखा किसने किया, कब और कैसे हुआ, आज हम एक एक साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लाखों माता पिता बच्चे के अच्छे भविष्य का सपना देखते हैं। करोड़ों छात्र अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कुछ लोग लाखों छात्रों के सपनों को बेच देते हैं और अयोग्य लोगों के हाथ में सरकारी विभागों की बागडोर दे देते हैं। आखिर में ये सब कुछ कैसे चलता है और इसके पीछे कौन लोग होते हैं, आज हम इसका खुलासा करेंगे। आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ठप्पा। 17 से मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ और दिन रात लाइब्रेरी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। इससे पहले मेरा कनिष्ठा में उत्तराखंड डीएलएड में इस सेंटर के 3 एग्जाम निकले हुए। क्या रैंक लाए हो? भैया 287। बस भैया मैं कुछ बन जाऊं। लेकिन इन सपनों पर ग्रहण लगाते हैं सेटर्स। अगर इंजीनियरिंग के सीट के लिए कोई ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम उनकी जगह बैठ के दे देता है, सेट है ना मामला। ये कैसे? अकलमंद तो तुम हो, नकलमंद बन सकते हो कि नहीं? मैं पेपर लीक नहीं करवाता। बैड फॉर बिजनेस, बैड फॉर द नेशन। उत्तराखंड में 1,60,000 छात्रों के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा। अरे हम दे रहे हैं आपको सीट की गारंटी। सर अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो 10 क्या 15 लाख देने के लिए तैयार हूँ। 21 खिलाड़ी के खेल का आज होगा पर्दाफाश। देखिएगा हमारा बेटा मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा ना। अरे काहे नहीं आएगा भाई, पैसा लाए हैं। आज होगा सपनों के खिलाफ साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। इसी के आधार पर एसटीएफ को शक हुआ कि कहीं न कहीं जो पेपर लीक हुआ है वो यहाँ से हुआ है। जब तक अंतिम व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जांच चलती रहेगी। एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ठप्पा। तो यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में न्यूज 18 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 22वां आरोपी थोड़ी देर पहले ही गिरफ्तार हुआ है। 22वां आरोपी बागेश्वर में शिक्षक है। शिक्षक जगदीश गोस्वामी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नेता भी शामिल है, पुलिस वाले और कोर्ट के कर्मचारी भी, जबकि फिजिकल टीचर भी से लेकर प्रिंटिंग प्रेस वाले तक इसमें शामिल है और उनके चेहरे अब बेनकाब होंगे। उत्तराखंड एसटीएफ एक के बाद एक आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रही है। अब तो पूरी परीक्षा रद्द करने की तैयारी भी हो रही है। जब यह मामला सामने आया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 1,60,000 छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन न्यूज 18 की टीम परत दर परत कड़ियों को जोड़कर जानकारी हासिल की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। $15 से 20 लाख रुपए। अरे हम दे रहे हैं आपको सीट की गारंटी। सर अगर आप उत्तराखंड की हर भर्तियों में सीटों को बेचने वाले हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर खरीदार भी मौजूद हैं और हर भर्ती में होनहार और पढ़े लिखे छात्र भी शामिल हैं। दोबारा अगर परीक्षा देनी पड़े तो मेरिट लिस्ट ला पाएंगे? दोबारा कह देंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कई विभागों के 916 पदों के लिए परीक्षा हुई। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 916 पदों में से कितनी सीटों पर धोखाधड़ी हुई है। हमारे पास जानकारी है, वो भी चौंकाने वाली। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उनके मुताबिक 916 में से करीब 200 पर धांधली की आशंका है। एक सीट अगर 20 लाख रुपए में बेची गई होगी तो 200 सीटों का सौदा कम से कम 40 करोड़ रुपए में हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 916 पदों का 20 से 25% हिस्से पर जालसाजी के जरिए अयोग्य लोगों की भर्ती हुई थी, यानी कि एक बड़ा तबका सिस्टम में अयोग्य लोगों का पैसे देकर पहुंचा था। ये जो नकल के थ्रू या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें जब भी घपले घोटाले होते हैं, इसका सबसे बड़ा जो दूरगामी प्रभाव है वो हमारे समाज पे पड़ता है, क्योंकि नाकाबिल वर्क फोर्स मिलती है हमें।
ऐसे बच्चे जो नाकाबिल हैं वो अंदर सिस्टम में आते हैं और जो काबिल हैं वो सिस्टम से बाहर। स्पष्ट एकदम संदेश है कि इसमें कोई भी इसमें बचना नहीं चाहिए, तो इसलिए जांच को भी बड़ी कर्मठता से पूरा करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी इसके पीछे जुड़े हों, अगर कहीं से परीक्षा लीक हुई हो या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो तो जरूर उनको भी अकाउंट। और UKSSSC पेपर लीक के कांड के चेहरे सामने आ गए हैं। न्यूज 18 के पास 22 सेंटर्स में से उन बड़े चेहरों की तस्वीरें हैं जिन पर उत्तराखंड के नौजवानों के सपने को लूटने का आरोप है, जिन नौकरियों को बेचने का आरोप है। इनमें से सबसे पहला नाम जरा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो नाम है हाकम सिंह का। हाकम सिंह जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी है, जिसका नाम सबसे पहले इस कांड में सामने आया। इसके बाद बारी आई अंकित रमोला की। हाकम सिंह का काफी करीबी माना जाता है अंकित रमोला, जिसका नाम भी इस कांड में सामने आया। इसके बाद बारी आती है अभिषेक वर्मा की। कर्मचारी है प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ का, जहां से कहा जा सकता है कि पेपर लीक यहीं से किया गया, इसी के प्रिंटिंग प्रेस से। ललित राज शर्मा जूनियर इंजीनियर उत्तर प्रदेश है, इसका नाम भी सामने आया। इसकी भी गिरफ्तारी STF ने की। हिमांशु कांडपाल कनिष्ठ सहायक रामनगर कोर्ट, ये भी इस पूरे मामले में यानी पूरे कांड में इन्वॉल्व था। इसके बाद बारी आई महेंद्र चौकवान की, जो कि कनिष्ठ सहायक है नैनीताल कोर्ट का। तो किस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहां-कहां से गिरफ्तारी हुई है। दीपक शर्मा और अमरीश कुमार का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया, जो कि उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद बारी आई दीपक चौहान और भावेश जगुड़ी की। संविदा कर्मचारी है मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलाकोई में ये कार्यरत थे, जिनकी गिरफ्तारी भी की गई। तनुष शर्मा की बात सामने आई, इसकी भी तलाश STF कर रही थी। इसके बाद फिजिकल टीचर है राजकीय इंटर कॉलेज नेटवाड़ मोरी में, इसकी गिरफ्तारी भी STF ने कही। इस पूरे कांड में इसका भी हाथ था। इसके बाद बारी आती है जगदीश गोस्वामी के, शिक्षक है बागेश्वर के। कई शिक्षक के नाम भी इसमें सामने आए हैं। इसके बाद चंदन सिंह मरनाल का नाम भी सामने आया। तो ये पूरा मामला और पूरा कांड जिस तरह से निकलकर सामने आया, उसमें UKSSC पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि लखनऊ का कनेक्शन सामने आने के बाद न्यूज 18 की टीम उस प्रिंटिंग प्रेस में जा पहुंची जहां पर पेपर की छपाई हुई, जहां से पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। 1916 पदों के लिए 1,60,000 छात्रों ने परीक्षा दिया। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एक गिरोह के ने सपने पर ग्रहण लगा दिया। सवाल यह है कि इतनी बड़ी साजिश कैसे की गई? लखनऊ में साजिश रचने वाला आखिर कौन था? दिसंबर 2021 उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। एक और चुनाव था तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में पेपर करवाने की तैयारी, और इसी बीच एक गिरोह सक्रिय था जो पेपर लीक करवाने के लिए चोरी छुपे काम कर रहा था। चुनाव का वक्त था, इसलिए पूरी मशीनरी चुनावी तैयारियों में बिजी थी और इसी का फायदा उठाने के लिए सेटर्स ने बड़ी साजिश रची। उत्तराखंड में 3 जगहों पर छात्रों को नकल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस बात की किसी को भी कानो कान खबर तक न थी। परीक्षा से पहले सेटर्स ने नकलचियों को तैयार किया। नकल कैसे किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी गई। रामनगर रिजॉर्ट में करीब 40 छात्रों को रखा गया था। देहरादून होटल में 50 से ज्यादा छात्र थे। धामपुर फ्लैट्स में 50 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। छात्रों को एक एक सवाल रटाया गया, उन्हें हर एक पेपर सेट की जानकारी दी गई और एक एक सवाल को सैकड़ों बार याद करने को कहा गया। 4 से 5 दिसंबर 2021 को ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ और इस परीक्षा में 200 से ज्यादा नकलची शामिल हो गए। जब परीक्षा का परिणाम आया तो मेहनती छात्रों को जोर का झटका लगा। होनहार छात्र रेस से बाहर हो गए। परीक्षा में धांधली को लेकर सवाल उठाए गए। सर, हमने एग्जाम दिया है, वीडियो जो एग्ज़ाम हुआ है, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हमने दिया है, तो हम लोग मेहनत से निकले हैं। सर, हम आज की डेट में एक स्टूडेंट जो है पढ़ाई छोड़ के अपने न्यायों के लिए लड़ने जा रहा है, कह रहा है, हर किसी के सामने बोल रहा है कि हमने इतनी मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है, आप हमें हमारी मेहनत का प्रतिफल दें।
लेकिन उस वक्त किसी ने छात्रों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार पिछली बार जब बनी थी उसके बाद से लगातार इस बात को कहते आ रहा हूं कि उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार जो राजनेता कर रहे हैं उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। समय रहते हुए मेरी बात को अगर तत्कालीन मुख्यमंत्रीगण जो भी थे, चाहे त्रिवेंद्र रावत थे, चाहे तीरथ सिंह जी थे या बाद में पुष्कर सिंह धामी जी हुए, ये अगर समय रहते हुए मेरी बात को मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इस मामले को लेकर बेरोजगार युवा संगठन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए। सीएम के आदेश के बाद अफरा तफरी मच गई और बड़े अधिकारी हरकत में आए। मामले की जांच एसटीएफ को दी गई और 22 जुलाई को पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की गई। देखिए, जो हमारी स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसकी विवेचना एसटीएफ द्वारा की जा रही है। केस दर्ज होने के बाद जब एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की, सबसे पहले इस मामले में 6 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। ये 6 लोग वो थे जिन्होंने लीक पेपर को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया था। इसके बाद कड़ियां जुड़ती चली गई और एसटीएफ की कार्रवाई आगे बढ़ती रही। इसी दौरान जांच में पेपर लीक का कनेक्शन लखनऊ से भी मिला। लखनऊ से आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्रिंटिंग प्रेस के अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक शर्मा की प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर की छपाई हुई थी और बताया जा रहा है कि लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ था। पूछताछ में जो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उसके मुताबिक राजधानी लखनऊ के जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन फर्म है वहां पर उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के उत्तराखंड परीक्षाओं के पेपर छापे जाते थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन फर्म के गेट पर खड़ा हूं जहां पर ये ताला लगाया गया, बंद किया गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये वही जगह है जहां पर उत्तराखंड पॉलिसी के पेपर छापे गए थे और यहीं से ये पेपर लीक हुए। बताया जाता है कि जो यहाँ का डाटा एंट्री ऑपरेटर था वो इंस्टाग्राम के जरिए इन पेपरों को भेजता था और उसके एवज में लाखों रुपए वसूलता था। इस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपता था और यहीं से रामनगर रिजॉर्ट, देहरादून के होटल और धामपुर फ्लैट्स में पेपर भेजे जाते थे और इस काम को अंजाम अभिषेक शर्मा ही देता था। खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गार्ड भी तैनात है, जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। गार्ड साहब इधर आओ। आप देख रहे हैं कि बुलाने के बावजूद यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर तो गार्ड तैनात किया गया है और ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जब एसटीएफ ने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उस पीरियड की जो फुटेज थी वो डिलीट थी और इसी के आधार पर एसटीएफ को शक हुआ कि कहीं न कहीं जो पेपर लीक हुआ है वो यहाँ से हुआ है। और अब पूछताछ में खुद जो इस फर्म के आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन फर्म के मालिक है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि 2016 से उत्तराखंड SSSC के सभी पेपर यहीं से छपते थे और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। उत्तराखंड एसटीएफ प्रिंटिंग प्रेस के संचालक से पूरे गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। अभिषेक शर्मा की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया। हाकम सिंह का ताल्लुक बड़े नेताओं के साथ भी है। हाकम सिंह को सरकारी भर्ती में फर्जीवाड़े के लिए पेपर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।